नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने कभी सोचा है कि स्पेनिश भाषा सीखना बहुत मुश्किल काम है, तो आज हम इस गलतफहमी को दूर करने वाले हैं। इस चर्चा में हम बिल्कुल बेसिक उच्चारण, रोजमर्रा के शब्द और आम वाक्यों को ऐसे आसान हिस्सों में बांटेंगे कि आपको लगेगा ये तो बच्चों का खेल है। चलिए अपनी भाषा की नींव मजबूत करते हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम किन चीजों पर बात करेंगे? हमारी लिस्ट में 5 जरूरी बातें हैं: बुनियादी उच्चारण, अभिवादन, कुछ आम दैनिक शब्द, 1 से 10 तक की गिनती और आखिर में इन सबको मिलाकर थोड़ा सा अभ्यास। बिना देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, जो है बुनियादी उच्चारण यानी भाषा की ध्वनियाँ। आपको पता है इस भाषा की सबसे अच्छी बात क्या है? इसका एक सुनहरा नियम, एक गोल्डन रूल। स्पेनिश में शब्द आमतौर पर बिल्कुल वैसे ही बोले जाते हैं जैसे वो लिखे होते हैं। इंग्लिश की तरह इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता। मतलब अगर आप शब्द पढ़ सकते हैं तो पूरे आत्मविश्वास के साथ उसे बोल भी सकते हैं। है ना कमाल की बात? चलिए अब इन मुख्य स्वर यानी वॉवल्स को ही देख लीजिए। आ, ए, ई, ओ और ऊ की आवाजें स्पेनिश में होती हैं आ, ए, ई, ओ और ऊ। ध्यान दीजिएगा, ये आवाजें बिल्कुल साफ और क्लियर होती हैं। यही आवाजें आगे आने वाले हर एक शब्द का फाउंडेशन बनने वाली हैं, तो इनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब वावल्स के बाद कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन के 2 ऐसे नियम हैं जो हमेशा याद रखने चाहिए। पहला है बिल्कुल साइलेंट एच। जी हाँ, स्पेनिश में एच की आवाज नहीं निकलती, इसीलिए ओला को हम पढ़ते हैं ओला। और दूसरा नियम है जे का। स्पेनिश में जे हमारे एच की तरह बोला जाता है, एकदम मजबूत और हवादार, जैसे कि मशहूर नाम खुसे बन जाता है खुसे। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम देखेंगे कि इन नए शब्दों से लोगों से कैसे जुड़ना है। दुनिया का सबसे आम अभिवादन है हेलो, जिसे स्पेनिश में ओला कहते हैं। यहाँ अपना वही साइलेंट एच वाला नियम अप्लाई होता है। ये एक छोटा सा शब्द किसी भी अनजान व्यक्ति से बात शुरू करने के लिए काफी है। लेकिन सिर्फ ओला पर तो नहीं रुक सकते ना। दिन के समय के हिसाब से अभिवादन बदलने होते हैं। सुबह के लिए हम कहेंगे बुएनोस दियास, दोपहर के लिए बुएनस तार्देस और रात के लिए बुएनस नोचेस। स्क्रीन पर दिए गए इनके उच्चारण पर एक नजर डालिए और मन में थोड़ा बोलकर देखिए। आसान लग रहा है ना? कहीं भी जाएं, पोलाइटनेस हमेशा काम आती है। किसी से मिलकर उनका हालचाल पूछना हो तो पूछिए ¿Cómo estás? और अगर कोई आपसे पूछे तो जवाब होगा estoy bien, यानी मैं ठीक हूँ। इसके अलावा 2 शब्द जो आपकी हमेशा मदद करेंगे, ग्रासियस जिसका मतलब है शुक्रिया, और por favor यानी प्लीज। किसी नए देश में ये सर्वाइवल टूल्स की तरह काम आते हैं। आप सोचिए, आपने किसी से ओला कहा, पर उसके बाद क्या? अपना परिचय देना भी तो आना चाहिए। अपना नाम बताने के लिए आप कहेंगे मैं यामो, जैसे मैं यामो राहुल। और अपनी जगह बतानी हो, जैसे आप इंडिया से हैं, तो सोए दे इंडिया का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब आते हैं तीसरे भाग पर, जिसमें हम रोजाना काम आने वाले शब्द देखेंगे। एक नए माहौल में सबसे बेसिक जरूरतें क्या होती हैं? खाना, पानी, घर और दोस्त। पानी को हम कहते हैं आगुआ, खाने को कुमीदा, घर है कासा, और एक दोस्त बन जाता है अमीगो, या अगर वो लड़की है तो अमीगा। बस ये 4 शब्द जान लेने से आपको कितना आत्मविश्वास मिलेगा, सोच कर देखिए। अपनी वोकैबुलरी को थोड़ा और बढ़ाते हैं। ये शब्द आपको अपने आसपास के माहौल को बयान करने में मदद करेंगे। किताब है लिब्रो, स्कूल बन जाता है एस्क्वेला, गाड़ी को बोलेंगे कोचे, परिवार है फैमिलिया, और प्यार को कहते हैं अमोर। और हाँ, अगर आप सुबह सुबह कॉफी पीने के शौकीन हैं तो दुकान पर जाकर आप वही मांगेंगे, काफे। अगला हिस्सा हमारे दिनचर्या का एक और अहम हिस्सा है नंबर्स यानी संख्याएं। 1 से 10 तक गिनती आना तो एक बुनियादी जरूरत है। पैसे देने हो, दुकान पर कुछ खरीदना हो या कोई नंबर पढ़ना हो। तो शुरू करते हैं। 1 से 3 है उनो, दोस, त्रेस। 4, 5, 6 हैं क्वात्रो, सिंको, सेis। 7 और 8 हैं सिएते, ओचो। और आखिर में 9 और 10 बन जाते हैं नुएवे, दिएज। इनको याद कर लिया तो समझिए आपका आधा काम आसान हो गया। तो आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर। अभी तक जो सीखा उसको इस्तेमाल करने का समय आ गया है। चलिए
इन आसान शब्दों को जोड़कर एक छोटी सी बातचीत बनाते हैं। यहाँ कार्लोस शुरुआत करता है और कहता है ओला। मारिया मुस्कुराती है और वापस ओला तो कहती ही है, पर साथ में पोलाइट होते हुए पूछती है कोमो एस्तास, यानी आप कैसे हैं। और ये बातचीत बिल्कुल नेचुरल फ्लो के साथ आगे बढ़ती है। कार्लोस कहता है estoy bien gracias, y tú, यानी मैं ठीक हूँ शुक्रिया, और तुम। मारिया जवाब देती है muy bien, यानी बहुत अच्छा। देखा आपने, उन्हीं बेसिक शब्दों से एक मुकम्मल और बढ़िया कॉन्वर्सेशन तैयार हो गई। तो चलिए अब आपका एक छोटा सा रिकॉल टेस्ट लेते हैं। जरा दिमाग पर जोर डालिए और बताइए कि आज जो हमने सबसे महत्वपूर्ण शब्द सीखे उसमें हेलो और थैंक यू को हमने स्पेनिश में क्या कहा था। अगर आपने हमारा साइलेंट एच वाला नियम याद रखा है तो आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। हेलो है ओला और थैंक यू के लिए हमने सीखा था ग्रासियास। थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं अब। अगर आपको अपने नए स्पेनिश दोस्तों के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करना हो तो माय नेम इज़ विक्टर, आई एम फ्रॉम इंडिया, और सुबह के वक्त गुड मॉर्निंग को स्पेनिश में कैसे बोलेंगे? और ये रहे इसके एकदम सही जवाब। मैं llamo विक्टर, सोई दे इंडिया, और सुबह के अभिवादन के लिए बुएनोस दियास। ये छोटे छोटे वाक्य सच में आपको किसी नए माहौल में सेट होने में बहुत मदद करेंगे। तो देखा आपने, इन बुनियादी आवाज़ों और शब्दों पर पकड़ बनाना मुश्किल नहीं था, पर असल में ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक पूरी नई संस्कृति, नए लोगों और नई जगहों को समझने की पहली सीढ़ी है। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि इन पहले कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स के बाद जब आप और नई चीज़ें सीखेंगे तो आगे चलकर और किन दिलचस्प कहानियों और नई बातों का हिस्सा बन पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, अगले विश्लेषण में फिर मुलाकात होगी।